जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 17वां अध्याय। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि वैशाख मास महात्म्य स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ के उद्देश्य से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन करवाना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना। आइए सुनते हैं 17वां अध्याय। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले हैं और भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक भी हैं, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि कराने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई अब तक। शुतदेव जी ने तब कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है। इसके साथ मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुक्ष आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि अब तक नहीं हुई है। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं जान पाते हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुर में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वे चवाखु वंश के भूषण तथा महाराज जनक के पुत्र थे। संसार में उनका बहुत यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त हुआ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए आए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वो कहीं पौशाला बना रहे थे तो कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बना रहे थे तो कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे। कहीं ऊख देखे, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते, संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालू को बिछाते थे और कुछ लोग वृक्ष की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ के आगे से इन सभी धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने फिर से पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? तब उन्होंने उत्तर दिया, इससे हम इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्म को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महाराज वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर जा पहुंचे, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। राजा गए और राजा को आते हुए देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की मुझे आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्रीहरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति श्री नारायण समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम या धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु को प्रदान करते हैं। इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति हमें करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश नाम का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए धर्म बड़े थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि धर्म कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं।
अतः भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो। तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों को इस कल्याणकारी धर्म का पालन करवाओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्तिभाव से पूजन किया और घर आकर वे सभी धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य और राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद जो भी कोई वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौशाला, दान आदि धर्म का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 गुरु सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सभी देशों में धर्म का पौधा प्रारंभ हो गया और आगे चलकर खूब बड़े हुए राजा के वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम को जाते थे। वहां मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित हो चुकी थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास कभी नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सभी नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राण नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम को जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल क्यों नहीं सुनाई पड़ता? पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी अब नहीं किया जाता। चित्रगुप्त जी तो ऐसे और मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताएं। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा कि हे नारद, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन ही नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर दिया है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं आप कहिए और मैं तभी स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे उन सभी ब्रह्मा जी का दर्शन किए और जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीच तथा सभी लोगों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल और देवता जिनकी उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी ने तब यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा कि हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो मनुष्य पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता उसका धन लेकर भाग भोगता है और वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभ व स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक त्रियर्ग योनि के रूप में नरक में जाता है। और जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा रहता है वह बिलाव होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथानुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता आदि भी विष्णु लोक में ही जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेखे को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पा रहे हैं जैसे वैशाख मास से मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से और संपूर्ण धर्मों के युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पा रहे हैं जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक सो जाकर स्वामी के चरणों में समा जा रहे हैं। और जगतपति विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहीं पहुंच रहा है, तो भी वह भर नहीं रहा। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख मास में
स्नान मात्र से बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में ही पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो वह पृथ्वी के माता के पेट से पैदा हुआ रोग है और वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्धत हुआ है ऐसा उद्योग पुराणों में किसी और का कभी नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे किसी और में मैं ऐसा किसी को नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। इति श्री वैशाख मास महात्म 17वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, वैशाख मास के 17वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे भगवान विष्णु, वैशाख मास महात्म की आपकी यह कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुक्कारा भरने वालों की सभी परेशानियों को दूर करना, सभी को सुख समृद्धि और सौभाग्य देना। दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल पर इसी प्रकार वैशाख मास के प्रतिदिन की कथा आपके लिए आती रहेगी और साथ ही साथ हर त्योहार की विस्तृत जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आशा करते हैं कि ये 17वां अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्ण।